जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो चलिए हम जो है इस वीडियो में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक जो है सेट नंबर 158 का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही जो है कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। जैसा कि आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जिसको जोड़ा गया था। अब थोड़ी सी यहाँ पे आपको बताते हैं, यहाँ पे आ रहा है बात संविधान संशोधन का। तो ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन का चर्चा जो है ये संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद याद रखिएगा 363। ठीक है, भाग 20 और अनुच्छेद 363 में जो है ये संविधान संशोधन का चर्चा किया गया है। संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है ये आपका साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से जो है इसको लिया गया है। ठीक है, और ये संशोधन का जो शक्ति प्राप्त होता है ये केवल संविधान में संशोधन जो है ये संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ जो है आप ये भी ध्यान रखें, जो पहला संशोधन किया गया था, पहला संशोधन वो 1951 में जो है आपका ये पहला संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रही बात हमारा ये 42वां संविधान संशोधन। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि इस संविधान संशोधन में जो है 59 प्रावधान को जो है इसमें जोड़ा गया था, यानी कि इसीलिए जो है इसको एक 59 जोड़ने का मतलब समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कुछ इसमें जोड़ा गया। तो इसी कारण से इसको जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, तो आप याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। इसी में जो है आपका जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य को भी इसी में जोड़ा गया था। और साथ ही जो धर्मनिरपेक्ष, जैसे यहाँ पे 3 शब्द है, इसके साथ साथ आप 3 शब्द याद रखिएगा। एक तो धर्मनिरपेक्ष हो ही गया, दूसरा जो है आपका समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, और एकता और अखंडता, जैसे ये 3 शब्द जो है इसमें जोड़े गए थे। यदि बोले थे, यदि आपको पूछा जाए कि ये जो संविधान संशोधन ये वाला 42वां संविधान संशोधन लाया गया था वो किस समिति के तहत लाया गया था, तो ना स्वर्ण सिंह, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है इस संशोधन को लाया गया था। तो इतना सारा बात आप याद रखेंगे। आपको बता देते हैं इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। वीडियो को जो है आप लाइक कर देंगे और साथ ही शेयर कर दीजिएगा। संविधान अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है? तो आपको ये पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1930 ईस्वी को होता है। और देखते हैं इसमें क्या शब्द दिया गया है, ऑप्शन से देख लेंगे। इस आंदोलन का प्रारंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ हुआ था। तो पहला कथन ये क्या है, सही है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है कि इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा जो है सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया गया, ये कथन भी सही है। और अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया, तो ये कथन भी आपका क्या है, सही ही है। देखिए इसमें जो सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया गया था, इसी दांडी मार्च के माध्यम से जो है नमक सत्याग्रह भी इसी को कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे हमारा गिरफ्तारी वाला इसमें दिया हुआ है, ये कथन क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत का जो पहला हॉकी संघ था वो बंगाल हॉकी एसोसिएशन था। अच्छा, बंगाल से याद आ रहा होगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और चलिए आगे देख लेते हैं, बाकी तो क्वेश्चन हिसाब से करेंगे डिस्कशन। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो माजुली द्वीप ये किस नदी में स्थित है? तो ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है। और माजुली के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपका असम में पड़ता है। ठीक है, असम राज्य में पड़ता है। और माजुली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है आपका ये माजुली है। लेकिन सबसे छोटा नदी द्वीप भी जो है ये असम ही है, जिसको कि उमा
नंदा कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में देश समिति गठित की। यदि आप इसके पहले अभी जो हम बोले हैं यदि उसको आप गौर से सुने होंगे तो फिर जो है इसका आंसर आप दे सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो है यहाँ पे गठन किया गया था मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक है। और ये संविधान संशोधन कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये 42वां संविधान संशोधन है, जिसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। इसी में क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्य को इसी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। वहीं आप ध्यान रखिएगा कि इसी संविधान संशोधन में जो है लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष कर दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है, तो ये किताबुल हिंद जो है ये आपका अरबी भाषा में लिखा गया है। इसको किसने लिखा है ये भी आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा अल बरौनी जो है ये आपका किताबुल हिंद के लेखक हो जाएंगे। शाहनामा का लेखक आपसे ये भी पूछा जाता है, तो फिरदौसी जो है ये शाहनामा का लेखक हो जाएगा, और अकबरनामा का लेखक जो है आपका ये अबू फजल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है उसका हम रिवाइज और फैक्ट बताते चलते हैं। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट देश में प्रस्तुत किया गया था। देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है ये 1947 में ही इसको प्रस्तुत कर दिया गया था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन जो है FW स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी, ये जो है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी कि समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है, तो इसमें जो आपका सुंडा गर्त हो जाएगा, क्या जाएगा, सुंडा गर्त। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो चतुर्थ बौद्ध परिषद का जो यहाँ पे आयोजन है ये आपका कनिष्क के द्वारा किया गया था। आपको पता है ये 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें से आप ध्यान रखिएगा जो पहला था आपका वो राजगीर में पहला हुआ था, और दूसरा जो है आपका वैशाली में हुआ था, और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्र में, और चौथा जो ये हुआ था आपका जो ये कश्मीर में हुआ था, ठीक है। कनिष्क में जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये कनिष्क जो हुआ था ये आपका पहली सदी में हुआ था, किसमें, पहली सदी में। और वहीं आप ध्यान रखिएगा कनिष्क के समय जो हुआ था ये पहली सदी में हुआ था, और इस समय जो अध्यक्ष थे वासुमित्र थे। आप इसके साथ ये ध्यान रखें कि जो आपका राजगिरी में जो पहला बौद्ध संगति हुआ था उस समय कौन था, वहाँ का सम्राट कौन था, तो वो था कौन सा राजा था, ये आपका अजात शत्रु था, ठीक है, अजात शत्रु ध्यान रखना है। और वैशाली में जो दूसरा हुआ था आपका वैशाली में यहाँ पे आपका काला अशोक था, और जो आपका तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था उस समय जो था वो अशोक था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये चारों बौद्ध परिषद को एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, इस चारों में से एक तो लगभग रह ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया, तो ये जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा। आपको पता है पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो ये लड़ा गया था, ठीक है। पुरुषों के 2011 के ICC विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए, तो ये गौतम गंभीर जो है ये सबसे अधिक रन बनाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, तो व्यास सम्मान। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक जो है 1 के निकटतम होता है, तो वायु का हो जाएगा, क्या, वायु का सबसे अधिक यहाँ पर हीरा का अपवर्तनांक आप ध्यान रखेंगे खासतौर पे 2.42 होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उत्तरी वन क्षेत्र है और 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच कठिन जलवायु की स्थितियों में बढ़ने वाले कम या अधिक परिवर्तनीय जंगलों में एक परिध्रुवी बेल्ट बनाता है, तो ये कौन है, उद्दीच्य इसका सही आंसर बनेगा। माधव गाडगिल पैनल देश के पर्यावरण से संबंधित है, तो किससे है ये आपका, पश्चिमी घाट से, कहाँ से, पश्चिमी घाट से। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार
राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो यहाँ पे पहले लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, तो कितना होता है 3:2। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसका ए करेक्ट बनेगा। बिहार में खोजा गया रामपुरबा बैल स्तंभ शिखर अब देश में रखा गया है, तो इसको कहाँ रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन में जो है इसको रखा गया है। फसल कटाई पर्व हरेला देश राज्य में मनाया जाता है, तो हरेला पर्व जो है ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। उत्तराखंड की जो राजधानी है आपका देहरादून है और गैरसैंण भी यहीं की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और बाकी ऑप्शन ना दिया, जान रही हैं आप इसका राजधानी तो जानते ही होंगे, कर्नाटक का बोल देते हैं, ये बेंगलुरु इसकी राजधानी है। बाकी सबका तो कई बार बोले हैं, रिपीट किए हैं। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार आपको पता होना चाहिए जो सापेक्षता सिद्धांत है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये दिया गया था, और अल्बर्ट आइंस्टाइन का ही फेमस फॉर्मूला है E = mc²। और अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन नोबेल पुरस्कार इसको जो है आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अच्छा, यहाँ पे इसका कौन सा हमारा सही आंसर बनेगा ये बताना है। क्या कहता है? सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? ठीक है, तो किसी वस्तु की लंबाई ये सापेक्ष होता है। प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग जो है ये सापेक्ष नहीं होता है, तो यानी कि हमारा जो यहाँ पे आंसर बनने वाला है वो बी ही जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रकाश का वेग जो होता है ये सापेक्ष नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन हमारा बी बनेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करें, ताकि और भी लोग जुड़े और हमारा हौसला बढ़े कि लोग जो है जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।